मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वर्चुअल पेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल के पाइवेट टेबल ऑप्शन के बारे में। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यूजफुल और कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बड़े ही सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आप भी बोलोगे कि वाह वाह मजा आ गया। तो पाइवेट टेबल समझने के लिए हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी एक्सेल की फाइल में और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल डेटा बना के रखा है। आइटम्स है, स्टेट है और सेल है। आइटम में पेन, पेंसिल, इरेजर एमपी मतलब मध्य प्रदेश में इतना इतना सेल हुआ है। डेटा को ध्यान से समझिएगा। आप देखेंगे कि पेन, पेंसिल, इरेजर मध्य प्रदेश में इतना इतना सेल हुआ है। पेन, पेंसिल, इरेजर फिर महाराष्ट्र में इतना इतना सेल हुआ है। पेन, पेंसिल, इरेजर यूपी में इतना इतना सेल हुआ है। अब ये जो डेटा है ये थोड़ा सा हार्ड है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट हो रही है। पेन, पेंसिल, इरेजर, पेन, पेंसिल, इरेजर, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, ये चीजें क्या है बार बार रिपीट हो रही है। इसकी वजह से जब भी हमें ये टेबल किसी को एक्सप्लेन करना होगा या खुद समझना होगा या कुछ चीजें ढूंढ के निकालनी होंगी तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें इसमें सर्च करने में। तो एक ऑप्शन हमारे पास में है इंसर्ट में, टेबल ऑप्शन में, जिसका नाम है पाइवेट टेबल। ये पाइवेट टेबल ऑप्शन यूज करके हम ऐसे कॉम्प्लेक्स टेबल जिसमें बार बार चीजें रिपीट हो रही है उसको एक इजी फॉर्मेट में दर्शा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइवेट टेबल हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ पाइवेट टेबल में और यहाँ पे टेबल रेंज में हमें इस खिड़की पे क्लिक करना है और हमारे टेबल का रेंज सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये टेबल का रेंज यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसे कर देता हूँ मैं वापस से क्लिक। इसके बाद में आपको ये जो पाइवेट टेबल बनाना है ये कोई नई वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है। तो मुझे तो भैया इसी वर्कशीट में बनाना है और वो लोकेशन यहाँ का दे देंगे कि मुझे ये यहाँ पे पाइवेट टेबल चाहिए। तो मैंने लोकेशन दे दिया और क्लिक किया ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पाइवेट टेबल जो है बन चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं छोटा कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा पाइवेट टेबल। अब आपको इस चीज़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये पाइवेट टेबल अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आइटम, सेल, स्टेट और सेल तीनों ऑप्शन यहाँ पे आ गए, तीनों हेडिंग यहाँ पे आ गई है। तो आइटम को मैं डाल देता हूँ समझ लीजिए कॉलम ऑप्शन में, स्टेट को हम उठा के डाल देते हैं रो ऑप्शन में और सेल जो नंबर्स होते हैं उसे हमेशा डालना पड़ता है वैल्यू ऑप्शन में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रो बन गई है महाराष्ट्र, एमपी और यूपी की और इरेजर, पेन, पेंसिल और उसका ग्रैंड टोटल कि महाराष्ट्र में इरेजर इतना बिका है, पेन इतना बिका है, पेंसिल इतनी बिकी है। एमपी में इरेजर इतना बिका है, पेन इतनी बिकी है और पेंसिल इतनी बिकी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। तो इस हार्ड टेबल को हमने किस तरीके से पाइवेट टेबल यूज़ करके ईजी बना दिया। अगर आप चाहते हो कि आइटम रो में रहना चाहिए और स्टेट कॉलम में रहना चाहिए तो आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो। तो अभी मैंने आइटम्स को डाल दिया है कॉलम रो में, इरेजर, पेन, पेंसिल और ये महाराष्ट्र में इतना बिका है, एमपी में इतना बिका है, यूपी में इतना बिका है। समझ लीजिए कि ये तो बहुत छोटा सा डेटा है लेकिन आपका डेटा बहुत बड़ा है और आपको सिर्फ पेन देखना है। तो आप देख सकते हैं कि पेन का आ गया यहाँ पे कि पेन महाराष्ट्र में इतना बिका है, एमपी में इतना बिका है, यूपी में इतना बिका है। समझ लिया आपको इसमें भी फिल्टर लगाना है कि आपको पेन देखना है यूपी में कितना बिका है। तो पेन को यूपी में देखता हूँ मैं कितना बिका है। पेन यूपी में 66545 इतना बिका है। तो इस तरीके से हम अपनी तरीके से समझ लीजिए पेन और इरेजर हमें देखना है कहाँ पे, पेन और इरेजर देखना है यूपी और महाराष्ट्र में। तो आप देखोगे कि यूपी और महाराष्ट्र का पेन और इरेजर पता चल जाएगा कितनी सेल हुई है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा और नीचे भी ग्रैंड टोटल आता है। तो इस तरीके से हम हार्ड टेबल को इजी टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको प्राइवेट टेबल समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस वीडियो को जम के लाइक करिएगा। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। मैं आपको मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।